किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का टोल प्लाजा पर फूल मालाओं से किया गया स्वागत। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा पर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। वहीं मुरादाबाद अंबेडकर पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जिनका मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से विशेष बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी व गारंटी कानून लागू करना किसानों का हक है और सरकार को इसे बिना देरी लागू करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। राकेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेल से छूटने के बाद आजम खान मीडिया से दूरी बनाए रखें, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की सरकारें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए टिकैत गरजे, ये सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों की है। किसान, गरीब और आम जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। जो भी हक की बात करता है उसे परेशान किया जाता है। सरकार का काम गरीब को कुचलना और अमीरों को फ़ायदा पहुंचाना है। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और टिकैत के भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। माहौल पूरी तरह किसान आंदोलन और उनके हक की लड़ाई के नारों से गूंजता रहा। समाचार टीवी से शाहवेज खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये पूरे देश भर में हमारी मीटिंग चली हुई है। किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, उसके एलाइड संगठन जो हैं उनकी मीटिंग, पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है। अभी हम महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं, फिर पंजाब चले जाएंगे, तो सब जगह मीटिंग चल रही। और जो सरकार का रवैया है, उसकी पॉलिसी है, जो किसान गांव विरोधी पॉलिसी है, उसके खिलाफ ये मीटिंग है और यही आंदोलन की शुरुआत है। वेस्ट यूपी में गन्ना जो है प्रमुख फसल है, नकली फसल के गन्ना का रेट बढ़ना चाहिए। ये मीटिंग उसकी भी है कि गन्ने का रेट बढ़े। हम यहाँ से भी लिख के देंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ाए। अभी सरकार का कहना है कि आय दुगनी किसान की हो चुकी है। हाँ, होगी भाई। जैसे 15 लाख रुपया अगर आपके आगे हो तो किसान की भी आय दुगनी होगी। उस आदमी का नाम बता दो जिसके 15 लाख रुपए आए हो। ऐसे ही आय दुगनी हुई जैसे 15 लाख रुपए आए। अभी और क्या समस्या है जिन पर हमारा भाव बढ़वाए दो, जो अधिग्रहण जमीन हो रही उसके रेट बढ़वाए दो, या उस जमीन को छोड़ दो। बाहर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बिका, सरकार दे रही उसके 15 लाख रुपए। अगर उसको कॉलोनी बनानी है, क्या वो सस्ते में जमीन देगी? कॉलोनी में ईंट लगेगी, सरिया लगेगा, सड़क बनेगी, मजदूर लगेंगे, वे बाजार भाव पे। किसान की जमीन 2013 के भाव पे, कौन सा वो है? वही है फालतू। हाँ, जीएसटी का रेट तो कर दिया भाई। किसी को फायदा हो गया हो तो बताओ। हमने कहा कि 0% करो, उसकी मॉनिटरिंग करो। तो अरे करे तो लाभ तो कुछ नहीं हो रहा। कोई व्यापारी घटा रहा, हमको बता दो घटा रहा हो। किसानों को कुछ फायदा होगा जीएसटी रेट से? अरे कोई ठीक वो हो, जिसकी मॉनिटरिंग हो तो कुछ हो जाएगा, लेकिन हो तो नहीं रहा। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यह है कि सरकार या तो भाई सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन फिर होंगे। और सुधर अधिकारी भी जाओ। जो अधिकारी आपस में लड़ाई करवावे, एक पदाधिकारी को कहे कि तू बढ़िया है और दूसरे के लो खराब है, फिर वो आ जा तो उसे बढ़िया बतावे। ये राजनीति ना करे। अगला आंदोलन यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ ही होगा। प्रीपेड मीटर को लेकर किसानों को बड़ा लगातार आंदोलन चल रहा है, जो मीटर लगाए जा भाई आप लगवा लो उसको पहले। हम तो लड़ाई कर रहे हैं, जनता को भी लड़ाई लड़नी चाहिए। आगे क्या स्टैंड है अब? स्टैंड हमारा आंदोलन का है भाई। आंदोलन हमारे होते रहे, हमारा तो आंदोलन का। जब ये तो आंदोलन चल रहे, अगर समझ ये आंदोलन भी ना चले तो ये तो और बर्बाद कर देंगे किसानों को। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार कह रहे हैं कि 2014 के बाद में कोई घोटाला नहीं हुआ है देश में, उस पे क्या कहेंगे? अनिल जो ये मुझे भंगर वाला जी अच्छा, अरे अपना उन्हें टाइम काट दें तो अपना, और क्या कौन है। हाँ, सरकार की भाषा नहीं बोल लेंगे भाई। बाहर चले जाएंगे, बाहर चला हुआ आदमी का पता ही हो, उसके आज हम कहा बन तो ढेर नहीं लगता। हाँ,
अपना सरकारी भाषा बोलनी चाहिए। जो सरकार में शामिल है तो सरकारी भाषा बोलनी चाहिए। नहीं बोलने का तो भाई विरोध का झंडा बुलंद कर जाओ। जीएसटी का गवर्नमेंट का बदलाव किया गया है। हाँ, करा बदलाव। लाभ मिला आपको किसी को? सर्वे करो पहले, किस किस को लाभ मिला। ये एग्रीकल्चर उस पर 0 होना चाहिए। सर किस तरह का आगे आपका? अरे बताओगे सारा तमाम अभी बता देंगे। ये आंदोलन चल रहा, वैचारिक रूप से सब आदमी क्रांति करना चाह रहा, सब आदमी गुस्से में है। सरकार झूठ बोल रही, व्यापारी की सरकार है, किसानों की है न, ये दुकानदार की है। सब दुखी है आदमी। दुकानदारों को तो इलाज ही कर दिया है जीएसटी में, उसे आमदनी कुछ है नहीं, तो कागज पत्तर सब कुरेड़ रहे। किसान खुश है सरकार की नीतियों से? आप कहाँ है सरकार की नीति? कौन से किसान की आमदनी बढ़ेगी? किसान दुखी है इससे। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया। अरे टैरिफ बढ़ा, कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे भाई? भाई टैरिफ बढ़ा दिया, देश के साथ रहना चाहिए ना। टैरिफ देश का बढ़ा है तो इनका बहिष्कार करो कुछ चीजों का। इंडिया पाकिस्तान के मैच का लगातार उसके बाद हाँ, मैच तो करवाते हैं। ये लड़ाई भिड़ाई मैं कह रहा हूँ, ये एक गिल्ली डंडा एक उससे खेल रहे हैं सरकार। हिंदुस्तान की नेशनल जो पॉलिटिक्स रणनीति है किस तरीके की मांगते हैं? एग्रीकल्चर नेशनल पॉलिसी देश में बननी चाहिए 25 साल की। कोई भी सरकार आवे उसी पॉलिसी पे काम करे। लगातार बाढ़ से जो है काफी बाढ़ का नुकसान हो रहा है, पंजाब में नुकसान हो रहा है, बहुत जगह है। दूसरी जो नदियां हैं इससे नुकसान है, और ऊपर नदियों में बाढ़ है और ऊपर की तरफ सूखा पड़ा है, तो दोनों तरफ से किसान मर रहा है। सरकार की तरफ से चुनाव है। चुनाव जब आओगा, जिसको चुनाव लड़ना होगा वो लड़ लेगा, हमें होगा चुनाव लड़ना। सरकार की तरफ से क्या? सरकार की तरफ से कुछ नहीं भाई, ना सरकार हमको कहीं मिल रही। 22 जनवरी 2021 को सरकार मिली थी, उसके बाद में सरकार मिली नहीं। ठीक। अध्यक्ष जी, आज मुंडा पांडे टोल पर भारी तादाद में किसान नेता हैं और आज किसान नेताओं के जो सरपरस्त हैं टिकैत जी, वो मुरादाबाद में आ रहे हैं। और क्या उद्देश्य है उनका आने का आज? ऐसा है, कई वर्षों के बाद टिकैत साहब जो है मुरादाबाद में प्रोग्राम है, अभी कल उसमें था बरेली में, तो यहाँ बहुत मांगे हैं। एक तो क्षेत्रीय मांगे भी काफ़ी हैं। अब एक बात है, यहीं मुंडा पांडे में तमाम बाढ़ आई है और प्रशासन को हमने 10 दिन पहले वो दे दिया था ज्ञापन हमारे जिला अध्यक्ष ने, और आज तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं करी गई। बाढ़ का मुद्दा है, आप ये लगा लो कहीं चले जाओ, हर विभाग में आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार चरम पे है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, एमएसपी गारंटी कानून है वो आज तक नहीं बना, तो इन्हीं सभी को लेकर टिकैत साहब आज आ रहे हैं और हम सब लोग जो है उन्हीं के इंतजार में हैं। बाकी अम्बेडकर पार्क में तमाम जिले के जो किसान और पदाधिकारी हैं हमारे वहाँ पहुँचे हुए हैं और 1 आध घंटे में टिकैत साहब भी वहाँ पहुँच जाएंगे। किस तरीके से स्वागत के लिए आप लगे हुए हैं और क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से एमएसपी को लेकर के? हम तो यही कहेंगे भाई, एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। अगर एमएसपी गारंटी कानून जो है आप आज तक भी लागू नहीं करा। दूसरी बात ये, गन्ने का रेट आज तक नहीं बढ़ाया, उतने का उतना ही है, लागत बढ़ती जा रही है, रेट वहीं के वहीं है। आज भी हर चीज़ की लागत बढ़ रही है। धान है, धान की भी लागत बढ़ती जा रही है, दवाई तमाम फर्टिलाइज़र सारी चीज़ों की लागत बढ़ रही है और जो है रेट वही है आज भी। तो वही एमएसपी गारंटी कानून होगा तो हमें ये तो होगा कि जब हमारी जिन्स के रेट बढ़ेंगे, आज लागत बढ़ेगी तो हमारे रेट भी बढ़ेंगे। तो आज रेट तो बढ़ नहीं रहे लेकिन लागत लगातार बढ़ रही है, इसलिए किसान घाटे में है। और हम जो है आज टिकैत साहब के माध्यम से सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी जो है इनके जिन्सों के रेट बढ़ाई। अच्छा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो ग्रामीण हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिला है पिछले साल से अब तक, किस तरीके की मांग रहेगी सरकार प्रशासन से? प्रशासन से यही रहेगी, सर्वे करा के हमने लिख के भी दे रखा है, सर्वे कराओ, सर्वे कराने के बाद किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। सड़कें तमाम टूट गई हैं, वो सड़कें जो है दोबारा से बनाई जाएँ। दूसरा बात यह है कि स्थायी समाधान क्यों नहीं करते भाई, इस पर तटबंध बनाएं। अगर तटबंध बना देंगे साइड में तो ये रोज़ रोज़ का जो है मुंडा पांडे हमारा पूरा ब्लॉक जो है ये हर साल का मामला है, हर साल जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। और इस पर हम आज टिकैत साहब से भी कहेंगे मन की भाई कोई भी प्रशासन से ये बात करिए कि इसका जो है ऐसा वो होना चाहिए समाधान जो हर साल दिक्कत ना हो। कितनी संख्या में एकजुट होने वाले हो आज आप अम्बेडकर? हजारों किसान इकट्ठा होगा वो।